गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टैंडर्ड 6 के लिए फिर आज मैं आ गई हूँ। तो आज मैं आप लोगों को चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, एयर अराउंड अस, जो कि स्टैंडर्ड 6 के एनसीईआरटी के सिलेबस में है और सीबीएसई के सिलेबस में है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये आपको इसमें से एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको ये पता चलेगा कि एयर के कंपोजिशंस क्या क्या हैं और अर्थ पे इम्पोर्टेंस ऑफ एयर क्या क्या होता है और एयर पॉल्यूशन कैसे होता है और उसे हम लोग किस तरह से दूर करते हैं। तो हम लोग आज यही पढ़ेंगे, एयर अराउंड अस। ये किसी भी 6th स्टैंडर्ड की बुक में ये चैप्टर अवेलेबल है, आप लोग कहीं से भी पढ़िएगा, सब में एक ही कंटेंट रहता है। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं एयर क्या होता है। एयर कैन नॉट बी सीन बट वी कैन फील। हम लोग कभी भी एयर को नहीं देखते हैं लेकिन हम लोग उसे महसूस करते हैं। जैसे कि जब पंखा चलता है तो हमें पता चलता है कि ठंड लग रही है तो हवा चल रही है ना, उसे हम लोग महसूस करते हैं। और जब हवा चलती है तो उसे हम लोग विंड बोलते हैं। आप लोग तो देखते होंगे कि पत्ते जो हैं पेड़ के और ब्रांचेस जो हैं वो हिल रही हैं, या आपने ये भी देखा होगा कि किसी भी बिल्डिंग के ऊपर पतंग उड़ रहा है ना। तो ये सारे से क्यों किस लिए उड़ता है, ये सब हवा है, तो उसी मीडियम में ये सारी चीज़ें फ्लाई करती हैं, है ना। तो हम लोग किसी भी एयर जो है वो एक कंपाउंड है, हम लोग एयर को देख नहीं सकते हैं लेकिन हम लोग इसे फील कर सकते हैं। तो एयर मतलब हवा होता है, ठीक है ना। आपको पता है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि कहीं पर एक पीकॉक जैसा रहता है बना हुआ, या कोई फ्रॉग जैसा रहता है किसी पोल पे, और उसके ऊपर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन लिखा रहता है। तो उसे हम लोग बोलते हैं विंड वेन। क्या बोलते हैं? विंड वेन। वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि आपको एयर का डायरेक्शन या विंड का डायरेक्शन बतलाता है कि अभी हवा किस साइड से चल रही है। नॉर्थ साइड से हवा चल रही है, ईस्ट साइड से चल रही है, वेस्ट साइड से चल रही है, या फिर साउथ साइड से। तो ये सारा डायरेक्शन जो है वो विंड वेन बतलाता है। कभी कभी क्या होता है कि जब आंधी तूफान आती है तो उसमें बहुत तेज़ हवा चलने लगती है जिससे कि बहुत डैमेज हो जाता है और साइक्लोन्स आता है। जिस जनरली ये कोस्टल प्लेसेस में, जैसे जो इलाका समुंदर के किनारे रहता है वहाँ पर इस तरह का बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स आता है। अर्थक्वेक आएगा, साइक्लोन आएगा, सुनामी आएगा, जिससे कि नदी के किनारे या समुद्र के किनारे वाले इलाकों को बहुत डैमेज हो जाता है, ठीक है ना। तो इससे आप लोग को पता चलेगा कि हवा जो है वो धीमे भी चलती है, और जब ये अपना विकराल रूप धारण करती है, जब ये आंधी तूफान या तो बनती है तो बहुत कुछ लॉस और डैमेज करती है। फिर आपको 2 एक्सपेरिमेंट है, कैसे पता चलेगा। अगर आप एक पिन लीजिए और पिन व्हील में आप उसमें कुछ भी उसमें कागज़ से बना के पंखे डाल दीजिए, और जब आप दौड़िएगा तो वो घूमने लगेगी, है ना। इसका मतलब कि क्या होता है कि हवा उसको दौड़ा रही है, ठीक है ना। और एक एक्सपेरिमेंट होता है कि एयर हर जगह होता है, कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ एयर नहीं होगा। जहाँ एयर नहीं होता उसे हम लोग वैक्यूम बोलते हैं। और एक जगह 2 चीज़ नहीं रह सकती है, अगर वहाँ पे एयर नहीं है तो वहाँ पर पानी है, या कुछ भी, मतलब एयर जो है वो स्पेस घेरती है ना। और हर जगह एयर जो है वो प्रेजेंट रहता है। आपको भले वो नज़र नहीं आए, पे खाली डिब्बा है, आपको नज़र आ रहा है कि उसके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं समझिएगा, उसके अंदर पानी, उसके अंदर एयर होगी। अब आपको कैसे पता चलेगा? जब आप उसमें पानी डालिएगा तो बुलबुला के रूप में बाहर निकलेगा। तो वो जो बबल्स निकलते हैं, जो बुलबुले निकलते हैं, वो एयर होते हैं। तो इसका मतलब कि एयर हर जगह ही प्रेजेंट रहती है ना। कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कोई भी जगह है खाली, तो आप ये नहीं सोचिएगा कि वो खाली जगह है, उसमें एयर भरा होगा, है ना। तो इसलिए ये है कि एयर जगह घेरती है और एयर जो है वो हर जगह प्रेजेंट है। तो अब आ जाइए एटमॉस्फेयर पे। आपको पता है कि हमारे अर्थ के चारों ओर बहुत ही अर्थ के चारों ओर एयर का बहुत बड़ा लेयर सब होता है, जिसे कि हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं, जो कि अर्थ को घेर के रखता है। और ये बहुत किलोमीटर दूर तक होती है अर्थ सरफेस से। और जैसे ही हम आसमान की तरफ, ऊपर की तरफ जाएंगे, ये हवा क्या होती है, थिनर होती जाती है। और हम लोग ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पर, उसमें जब थिनर हो जाएगी तो उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। फिर जब हम लोग पहाड़ी पर जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर्स रखते हैं ताकि हमको ऊपर से आसानी मिलता रहे। अब आ जाइए कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर में क्या क्या चीज़ पाया जाता है।
देख लीजिए एयर में जो है आपके बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट रहती हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और भी बहुत सारी गैसेस। तो सबसे ज़्यादा जो है इसमें नाइट्रोजन रहता है और ऑक्सीजन जो है वो 25% रहता है, और बाकी थोड़ा थोड़ा सब कुछ इनर्ट गैसेस रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, वाटर वेपर रहता है, धूल कण रहता है, डस्ट और जर्म्स वगैरह रहता है, ठीक है ना। तो एयर में इतनी सारी चीज़ें रहती हैं। इसको सबसे पहले ये देखो, एयर में कौन कौन सी चीज़ है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, वाटर वेपर है, बहुत सारी गैसें हैं। तो इसको सबसे पहले 1774 में प्रिस्टिले ने बताया था। कौन से साइंटिस्ट थे? जोसेफ प्रिस्टले, जो कि एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। इन्होंने बताया था कि एयर में ऑक्सीजन होती है और एयर में बहुत सारी गैसेज होती हैं, वाटर वेपर भी रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड्स भी रहता है, और जो भी धूल कण जो आपको बड़े बड़े फैक्ट्री से निकलती है वो सारी चीज़ भी इसमें प्रेजेंट रहती है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग एक हल्का फुल्का इसमें से क्वेश्चन कर लेते हैं। मूविंग एयर को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बच्चों? मूविंग एयर को विंड बोलते हैं। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। मूविंग एयर को क्या बोलते हैं? विंड। द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ के चारों ओर जो एयर का या हवा का जो लेयर रहता है उसे क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। इस ज़मीन के चारों तरफ बहुत सारी हवा की लेयर्स रहती है, 3 4 5 लेयर रहती है, उसे हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर। सबका अलग अलग नाम है, वो आप बाद में भी पढ़िएगा। माउंटेनियर्स नीड, जो पहाड़ पे जो लोग चढ़ते हैं माउंटेनियर्स, क्या अपने साथ ले जाते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर, ताकि उनको सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं हो। एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैस। एयर किस चीज़ का गैस है? मिक्सचर। एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस मिली रहती हैं। लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ, और एयर में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ होता है? तुम लोग बोलोगे ऑक्सीजन, नहीं, सबसे ज़्यादा क्या होता है? नाइट्रोजन। क्या होता है? नाइट्रोजन। कितना परसेंट होता है? 78%। बाकी 22% में आपको और सारी चीज़ें होती हैं। 21% तो आपको ऑक्सीजन हो गया, और बाकी सारी चीज़ें छोटे छोटे परसेंटेज में, कम परसेंटेज में रहती है, ठीक है। तो आज के लिए मैंने आप लोगों को क्या पढ़ा है? एयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, मूविंग एयर को क्या कहते हैं, और कंपोजिशन ऑफ एयर। तो ये स्टैंडर्ड 6 का आपको कैसा लगा ये बताइए, और नेक्स्ट बार हम आपको पढ़ाएंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ एयर फॉर लाइफ ऑन अर्थ। ये कह के मैं ये चैप्टर आपका ये पढ़ाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।